हेलो बच्चों, मैं आपका सीएस। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर केस लॉ कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में। मतलब जो बच्चे सीए सीएस सीए में होंगे उनको केस लॉ का बहुत डर लगता है कि सर केस लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि सर केस लॉ क्या करना चाहिए, क्या कैसे लिखिए। इसमें बहुत टाइम करते हो, आप बहुत टाइम देते हो। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ केस लॉ को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट, जब भी एग्ज़ाम में कोई केस लॉ पूछते हैं, रेफरेंस के बारे में पूछते हैं, दे नेवर आस्क कि केस में क्या हुआ है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे एक केस हुई थी जिसमें बताया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सबसे फेमस केस देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें माइनर की बात की कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। जिसकी एक फेमस केस लॉ थी, दैट इज़ बाल्फर वर्सेस बाल्फर। या आप सालमन की केस ले सकते हो, सालमन वर्सेस सालमन या सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की। अब एग्जामिनर जब पूछता है कि इसकी कोई रेफरेंस में केस ला दो, तो आप लोग क्या करोगे बताएं? तो रेफरेंस में वो केस लॉ का नाम बताओ, पहले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो कि कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉमन सिल होती है, खुद के बैंक अकाउंट होते हैं, सिटीजनशिप होती है, सब मेंशन करो। जब आप केस को लिखो ना, तो केस को अंडरलाइन करने का पहले इंट्रोडक्शन में बेसिक बताया, फिर केस को, इसके बाद फैक्ट में क्या करने का, केस का नाम डालने का, सोलमन वर्सेस सोलमन। तो वहाँ पे क्या बताने का कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। केस में क्या हुआ है, वो क्रेडिटर था, उसने इतना पैसा दिया, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज एग्जामिनर ऑलरेडी नो द फैक्ट। सो वी आर हियर टू राइट द कि कोर्ट ने क्या कहा। सो कोर्ट हेल्ड दैट, या कोर्ट का नाम याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है तो याद रखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, हाई कोर्ट हाई कोर्ट, अगर कोर्ट नहीं पता तो कोर्ट हेल्ड दैट। तो कोर्ट हेल्ड दैट, तो नीचे उसके पॉइंट्स क्या क्या कोर्ट ने कहा। तो फर्स्ट कि जो शेयर होल्डर होता है, क्रेडिटर होता है, एंड जो कंपनी होती है, इट शुड बी ट्रीटेड एज डिफरेंट, इट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट। बिकॉज कंपनी के नाम पे अकाउंट होते हैं, कंपनी के नाम पे कॉमन सील होता है, कंपनी के नाम पे खुद आप केस कर सकते हो, कंपनी किसी और के नाम पे सील कर सकती है, सू कर सकती है। तो ये सब पॉइंट्स जब आप लिखोगे वहाँ पे, तब आपको अच्छे मार्क्स में। कंक्लूजन में क्या लिखना है फिर? कंक्लूजन में ये बताओ कि कंपनी फॉर्म करने का बेनिफिट क्या है। तो ऐसे केस लॉ को प्रेजेंट किया जाता है। एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड अब टू अंडरस्टैंड कि केस में क्या हुआ है, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने केस हुआ क्यों रेफर में की है, क्यों रेफर करो आप केस हुआ, क्योंकि कोर्ट ने इसमें क्या कहा वो अपने इंपॉर्टेंट ना। केस हुआ इसलिए रेफर है कि उन्होंने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका आंसर स्टार्ट होगा सीधा कोर्ट हेड दैट, वहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। और वहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो बाकी चीज़ें पढ़ने में या टाइम वेस्ट करने में। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपका अगर इसको चाहिए कैसे लिखना है, अगर डिटेल में आपको चाहिए कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूँगा, एकदम डिटेल लिख के, प्रॉपर सिस्टमेटिक। दूसरी चीज़, आप में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर डर बहुत लगता है सी एस या सी एम ए में। अब मैं उनको क्या कहूँ कि जहाँ पे डर है भाई साहब, जहाँ पे रिस्क है वहीं पे प्रॉफिट है। और डर क्यों लगना चाहिए ना? डर उसको लगता है जिसकी प्रिपरेशन नहीं है। या सुनो, अगर आप हेलीकॉप्टर में जाओगे, अगर आपको बोले वही मैं नीचे फेंकूँ क्या आपको, तो आप बोले नहीं मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं नीचे गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। बट जो सब पैराशूट वगैरह लगा के नीचे जाते हैं, उनके दिमाग में डर क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो भाई साहब आप प्रिपेयर हो ना इस चीज़ के लिए, कब हो गए? और दुनिया कहाँ से कहाँ जाएगी भाई साहब। देखो इंडिया में आप इमेजिन नहीं करोगे, ड्रीम इलेवन ये जैसे ऐप लॉन्च किया, अभी नए स्टार्टअप आ चुके हैं मार्केट में, ये कहाँ से किनका वैल्यूएशन मार्केट में फोर्थ पोजीशन पे बन चुका है ड्रीम इलेवन का। आप इमेजिन नहीं करोगे इतना पैसा। तो भाई साहब अपन क्या कर रहे हैं, अपन कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? थोड़ा सा जानने का कोशिश कीजिए। ये पढ़ाई एक आपका जस्ट स्टेज है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, इसके बाद बहुत बड़ी ज़िंदगी है। आप इसमें अटके कि मुझे डर लगता है एग्ज़ाम का, मैं कैसे करूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत मेरे अंदर वो आ रहा है कि मैं पास होगा कि नहीं होगा। अरे इट्स जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, दे आर चेकिंग योर एबिलिटी टू राइट द आंसर, दे आर नॉट चेकिंग योर प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ प्रैक्टिकल। Just write the exam, just write the answers and just qualify the exam, but that is sufficient. We are not here to get the excellent, we are not get here to expert in this subject. वो तो जब प्रैक्टिकल आप वर्क करोगे तभी एक्सपर्ट बनोगे, थ्योरी से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। तो इसलिए अभी जस्ट एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखो, लाइफ के बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। अभी वो एग्ज़ाम का नसीब है जो आपके हाथों से लिखने वाले साला। वो भी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन को देखना, जब क्वेश्चन आता मेरे को तेरा नसीब है जो मेरे हाथों से लिखने वाले। नहीं डरने का ऐसे एग्ज़ाम में, और दुनिया आगे बढ़ रही है, अपने को बढ़ने का। अपन कब तक इस एग्ज़ाम में अटके रहेंगे कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या होगा क्या होगा? आपको मैंने टेक्निक्स भी बता दी है, सब कुछ बता दिया है।
मॉड्यूल पढ़ना कि नोट्स पढ़ना वो भी बता दिया मैंने आपको, केस हुआ कैसे पढ़ना वो भी बता दिया। अब क्या बचा मुझे बताओ, पढ़ाई कब करना चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग को, वो भी बता दिया मैंने आपको। ऐसे कौन सा पॉइंट है जो बचा है, जो अटका है आपका मन, जहाँ से मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए वीडियो बना दिया कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हटना चाहिए। अब क्या आपको कहाँ पे आप अटके हो, ये अक्षय सी एस अक्षय आपका जानना चाहता है कि आपका मन कहाँ पे अटका है, किस चीज़ के ऊपर अटका है, क्यों ये टाइम वेस्ट करना चाहते हो आप जीवन में, आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो भाई साहब। और ये बहुत इजी कोर्सेस है, लोगों ने इसको बना दिया डिफ़िकल्ट। मैं आपको कह रहा हूँ ना अगेन अगेन, ये अगर इतना डिफ़िकल्ट होता ना, मुझे बताओ इंस्टीट्यूट को खुद रेवेन्यू होता क्या। इंस्टीट्यूट का अगर सबको फेल करना तो इंस्टीट्यूट पैसा कहाँ से कमाएगा, उनके एम्प्लॉयज़ को पैसा कहाँ से देगा, ये तो सोचो कॉमन आप। सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट सबको फेल करेगा तो किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे इंस्टीट्यूट पे। टफ कोर्स इतना टफ होगा तो इट्स नॉट अ टफ, वी मेड अ टफ कोर्स। क्या मतलब सिलेबस फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बेसिस पे आंसर्स देना है, उसमें से 60-70% रिपीट हो जाते हैं, वही आपको काम करना है, इससे और क्या करना है डिफरेंट। आप बोलते सर मुझे थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा पेन हो रहा है, सर मुझसे नहीं सह हो रहा है, सर बहुत पढ़ना पड़ रहा है। अभी अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे फिर, अभी पढ़ना है, बाकी उसके बाद से बढ़ना है आगे। आपको नहीं लगता आप पीयूष बंसल बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं लेंसकार्ट का, आप अमन गुप्ता बन सकते हैं शार्ट.com फाउंडर बन सकते हैं, आपको एक स्टार्टअप बन सकते हैं जिसका फाउंडर आप बन सकते हो। आपको नहीं लगता आपको किसी बड़ी पोजीशन पे सीईओ देखना है, सीएस बनना है, एमडी बनना है, आपके सपने नहीं है। अगर आपके सपने नहीं है तो फिर छोड़ दो ये पढ़ाई, क्योंकि ये पढ़ाई जो है आपको इसी पोजीशन पे लेके जाएगी, सीधा एमडी, सीएस, कंप्लायंस ऑफिसर, डायरेक्टर, इस पोजीशन पे आपको क्वालिफाई होगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। फॉरेन में जा पाओगे आप, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में, दुबई जैसे कंट्री में सीएस की बहुत डिमांड है, सीए की डिमांड है, सीएमए की डिमांड है। तो मन अटका कहाँ पे मेरे दोस्त, आपको पता है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो प्रेजेंट का क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पास्ट तो वैसे ही चेंज नहीं होता, तो उसके बारे में सोच के ही फ़ायदा नहीं है। अगर प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा समझो मेरे दोस्तों। या आपको सर, जो आपका सी एस अक्षय दोस्त है, जो सर है, जो आपका भाई है, या आपको क्यों बता रहा है, क्यों आपको चिल्ला रहा है स्टार्टिंग से। और मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, अभी मार्केट में क्या ना, बिज़नेस बहुत हो चुके हैं, मतलब सी एम ए क्लासेस इज लाइक अ बिज़नेस हो चुका है, कुछ लोग बिज़नेस की तरह उसको देखते हैं, मैंने देखा है, थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। बट सी यार, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर कोई आपको सिर्फ पढ़ाएगा और पास करके देगा, बोलेगा बस हो गया। बट जीवन में जीना कैसे है, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर क्या है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, तभी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट करेंगे। उनको अगर पता नहीं फ्यूचर क्या होगा तो सिर्फ पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं बच्चों को। मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो उसका फ्यूचर क्या वो दिखता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं उसकी पढ़ाई करता हूँ। तो पर ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कोर्स इतना डिफिकल्ट होता बच्चों तो ये कोर्स नहीं बनता, कोई इसमें एडमिशन नहीं लेते, गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूट को कोई रेवेन्यू नहीं होता। यार मतलब ज़िंदगी बनानी ना भाई साहब, मैं आपको क्या कहूँ, मतलब मैं इतना रियलिटी कहता हूँ ना, मैं किसी से डरता हूँ किस चीज़ के लिए, मैं बहुत रियलिटी कहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो सी एस फील्ड थी ना, सी एस फील्ड या सी एस में भी कह सकते हो, तीनों फील्ड, इस फील्ड ने ना मुझे इतना चेंज किया है, आप इमेजिन नहीं करोगे। मेरा ओल्ड फोटो आप देख लेना, मैं जब बिफोर इस प्रोफेशनल डिग्री के पहले ना, आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री, मेरी लाइफ में इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल, इन केस ऑफ आप बोल सकते हो नॉलेज के बेसिस पर, इन केस ऑफ रिस्पेक्ट, सब में चेंज हुआ है। लाइफ बहुत चेंज हुई है सिर्फ इस प्रोफेशनल कोर्स की वजह से। मेरे पास आप सोचते हो ना सर मैं इसके अलावा कुछ अच्छा कोर्स करता हूँ, बीबीए करता हूँ, मैंने खुद बीबीए किया है, एमबीए किया है, मैंने खुद लॉ भी किया है, फाइनेंस में किया है, वो बीबीए एमबीए, लॉ भी किया है, सेट भी किया है, पीएचडी भी चल। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो मिला है, सबसे ज़्यादा जो पोजीशन मुझे मिली है, जिसकी वजह से मुझे लोग ऐसे देखते हैं कि अगर वो सी एस है, अगर वो सी ए, वो सी एम है, वो उसी की वजह से मिलता है। तो इस चीज़ के लिए भाई साहब मैं तो दिन रात मेहनत करूँगा, क्योंकि ये मेरा क्वालिफाइंग स्टेज है, लाइफ का एक ही स्टेज है जो मैं क्वालिफाई करूँगा। उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर इस स्टेज के ऊपर या ये डिग्री के ऊपर पैसा कमाना है। तो उसके लिए मुझे किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का शर्म नहीं आना चाहिए। ये याद रखना हमेशा। मेरे जैसे इंसान जो दूध बेच के, गांव में दूध बेच के ये पोजीशन पे आ सकता है, आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर रहा है, जिसके मम्मी पापा खुद 4th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड पास है, जो खुद 55% से पास हुआ है 12th में, वो ऐसा कॉमन लड़का जो यहाँ तक आके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, वो भी एमबीए के साथ सीएस क्लियर कर सकता है, बीबीए कर सकता है, लॉ कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते। मेरे को तो इंग्लिश लिखने भी नहीं आता था, मैं मराठी बैकग्राउंड का था,
मैं मराठी में आंसर्स मुझे समझता था, ये हिंदी तो इंग्लिश समझती नहीं थी मुझे। मैं उतना टाइप का गाँव का लड़का था। मैंने अगर मेरे दिल के अंदर ऐसा होता ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। एकदम गाँव का छोरा था। मैं पहला फ़ोटो डालूंगा आपको, पहला वाला बिफोर एंड आफ्टर, क्या चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं। तो भाई साहब, ये सोचने का टाइम नहीं है। अगर आपके दुनिया में, आपके लाइफ में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है ना, तो आप खुद के साथ खुद खड़े रहिए, खुद आगे बढ़िए इस जीवन में, क्योंकि कोई किसी के काम पे नहीं आता। खुद को ही आगे बढ़ना है बच्चों। तो जब भी आपको ऐसा फील हो, महसूस हो, थोड़ा मेरी तरफ देखना। मैं जो कह रहा हूँ उसका आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ। तो आपकी अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आप महसूस करते हो दिक्कत, मैं आपके साथ हूँ। मुझे जस्ट एक मैसेज कीजिए, इस अक्षय सर को, भाई को, दोस्त को आप एक याद कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर ऐसा सा है। मैं उसके ऊपर इमीडिएट वीडियो बना दूँगा या आपको मैसेज कर दूँगा जब भी आपको ऐसा कोई फील हो। बट आगे बढ़िए दोस्तों, प्लीज़ आगे बढ़िए। ये ऐसा टीचर है, फर्स्ट टीचर, जो आपको पैसे से नहीं मांग रहा है, जो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, बट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आपके मम्मी पापा के फेस पे जो स्माइल आएगी ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो स्माइल आप देखोगे उनके फेस पे, जो आप सी एस सी एम बनोगे, तो वो स्माइल आपको कितने भी पैसे में खरीद नहीं सकते। उनके आंखों में जो आंसू आएगा आप बनने के बाद सी एस सी में, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये ऐसे आपके मोमेंट होंगे ना, जो पूरी ज़िंदगी आपको बना देंगे। क्योंकि आपके मम्मी पापा के मन में हमेशा रहेगा कि मैंने उसको वहाँ स्टेज पे देखा था, जो कॉन्वोकेशन की डिग्री ले रहा था सी एस सी एम की। तो उस टाइम पे आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, और वो उसके बाद हमेशा सबको बोलेंगे, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की जो सी एस सी में है। उस दिन का इंतज़ार करना सिर्फ, और आगे बढ़ जाओ। कुछ भी लगा तो ये भाई, ये दोस्त आपके साथ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।